अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। वन पॉइंट वन 10^7 और बेटे वीडियो नहीं ऑन करते। इसको आप इधर ले आए, रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट इसके बराबर, इसको मल्टीप्लाई करके रिडबर्ग कांस्टेंट होते हैं, सारे कांस्टेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली वे लेने, उसको हम ये लिख सकते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट अरे रिडबर्ग कांस्टेंट। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो, वैसे 10967 पर मीटर सेंटीमीटर में। इस बात पता मैं वेव नंबर 1 बाय वेवलेंथ होता है। वेव नंबर 1 बाय वेवलेंथ, इससे वेव नंबर है जी लाइट इमिट होती है उसका वेव नंबर। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो लाइट इमिट होगी, उसका वेव नंबर। इसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है? क्रेस्ट ट्रफ का डिस्टेंस। ये क्या होता है? वेव नंबर, वेव पर मीटर, वेव्स फॉर्म्ड इन 1 मीटर। वेवलेंथ पर आपको ही पता है कि ये आपको पहले करा दिया, वहां से देख लेना। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं न्यू बाय सी। ये 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, थर्ड फॉर्मूला ये। जब इलेक्ट्रॉन वापस आ, हाँ जी बेटा। सर वो आपने सेकंड लास्ट फॉर्मूला क्या लिखा है? क्या कह रहे हो? सर वो आपने सेकंड लास्ट फॉर्मूला क्या लिखा है? वेव नंबर इज इक्वल टू, ये वाला? यस यस न्यू बाय सी। ये पढ़ा नहीं जा रहा? ये कैसे लिखा है ये पूछ रहे हो? यस सर। आपको शुरू में कराया था लाइट के फॉर्मूले, लाइट के फॉर्मूले किए थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेव नंबर 1 बाय लैम्डा, सी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, वेव नंबर 1 बाय लैम्डा। तो आपने ये फॉर्मूला बनाना है,
ऐसे 1/, इसको 1/, क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो। नीचे नहीं आ जाएगा, जब ये पुट करोगे नीचे आ जाएगा, तो सिर्फ हम समझाएगी बात की। ये पूछा कुछ और पूछा बड़ा। सी यू लैम्डा वे नंबर 1/λ होते हैं, 1/λ पुट कर लो, एफ की आएगा लैम्डा 1/वे नंबर ही आ जाएगा। ऐसे पुट कर लो, पुट करके रिलेशन। ये पूछा कुछ और आपने पूछना जाए? नो सर, यही पूछा था। थैंक यू। अच्छा बेटा, इसमें जब इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं ऑर्बिट से, इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो जो लाइट इमिट होगी उसकी एनर्जी निकालनी है, वो आपको करा दी है न्यूमेरिकल, जो लास्ट टाइम कराए थे। इस लाइट की एनर्जी कितनी है वो निकाल दिए। और यदि आपको इसके वेव नंबर पूछा तो आपने इस फॉर्मूले से करना, वेव नंबर इस फॉर्मूले से करना है, वेवलेंथ है तो इसकी इस फॉर्मूले से करना। 3 फॉर्मूले हैं, फ्रीक्वेंसी निकालें इससे करना। अब ये सारी ये याद है ना, वेवलेंथ क्या होती है, क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस, ये होती है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव्स फाउंड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वेव बनती है। वेव नंबर क्या था, वेव्स इन 1 मीटर। तो ये आपको रिलेशन पहले करा दिए हैं, उसके थ्रू मैंने पुट किया, उसके थ्रू ही पुट किया रिलेशन। तो 3 फॉर्मूले हो गए। और जो रेडबर्ग कांस्टेंट है वो हमने ड्राइव किया है, ये डेरिवेशन आपको कराई है पर उसकी जरूरत नहीं है, डेरिवेशन करा दी पर उसकी जरूरत नहीं है आपको। तो रेडबर्ग कांस्टेंट किसके बराबर याद करना है, 2π² me4 c into h3, ये रेडबर्ग कांस्टेंट। π² me4 ch3, इसकी वैल्यू 101 109 678 00 पर मीटर, इसके यूनिट पर मीटर 109 678 00 पर मीटर। ये याद करो, अप्रोक्सीमेटली कितना याद करना है, 10⁻⁷। और अप्रोक्सीमेटली ये कैलकुलेशन करना उससे जुड़ा होता है न्यूमेरिकल के लिए। वे न्यूमेरिकल इक्वेशन से पहले कराए थे वैसे ही हैं। What is wavelength of wave number करो, what is wave number of radiation meter, what is wave number of radiation meter when electron falls from third energy level ground state। in hydrogen, इसमें आपको वेवलेंथ निकालनी है। ये वेव नंबर ये हो, इस वेव नंबर रेडबर्ग कांस्टेंट,
आपको डेरिवेशन ही कर ले, सिंपल फॉर्मूला याद है। वेव नंबर 109678 एनमांस क्या है? ये लोअर होता है, ये हायर। ग्राउंड स्टेट क्या होता है? n इज इक्वल टू 1, n इज 1, ग्राउंड स्टेट n इज 1 into z स्क्वायर। ये बड़ा आंसर है वेव नंबर। अब इसको आप लिख सकते हो 1/1 10 to the power 7। वैल्यू इतनी है, अब इसको हम ये ले सकते तो 10⁻7 ले ले सब्ट्रैक्ट। क्या? तो 10⁻7 वैल्यू ले ले सीधा। बोला गया था बेटा 10/7 क्या? सर वो वैल्यू ले ले 1.1 into 10⁻7 की जगह। हम वो भी ले सकते हो, वही ले लो। ये करोगे एक्यूरेट आंसर आएगा, अप्रॉक्सीमेट आएगा। एग्जाम में इतनी कैलकुलेशन थोड़ी होंगी, इससे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। इससे कैलकुलेशन बहुत टाइम लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो आप इससे भी कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में आप इससे भी कर सकते हो। ये वैल्यू लिख के फिर आंसर इससे सॉल्व, नहीं तो इसे सॉल्व ही ना होने देते। बस ये पहले वाले न्यूमेरिकल ही है। अब ये लिखो आप। सर ऊपर आपने 8 लिखा है न्यूमरेटर में। ये वाला यस सर। 1 - 1/9 8/9 ही आएगा। यस सर वो समझ आ गया। 1 थैंक यू सर। का नहीं आना है, मैंने सीधा लिख दिया ना वो। इसमें आपको दिया है हीलियम पॉजिटिव, इसका Z2 होता है। वेवलेंथ पूछिए तो 1/वेवलेंथ। वन बाय वेवलेंथ। ये 2 का स्क्वायर आएगा। What's the level to second? Z2S। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व अपने आप करना है। 1/λ, इसको लिख लो 1.1 10 to the power 7। 1/4 - 1/60 into 4। तो कर ले अपने आप। इसको करके वेवलेंथ निकालो। वेवलेंथ आएगी मीटर, जो लाइट मीटर उसकी वेवलेंथ है।
इलेक्ट्रॉन के वापस आने से जो लाइट इमिट हुई उसकी वेवलेंथ, क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस। मैं यही पे छोड़ रहा हूँ इसको, एलसीएम लेके ही कर लेना था। नेक्स्ट करो, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सर 3/4 into 10⁻⁷ आता है पिछले का आंसर। Yes, sir. आता है 3/4 into 10⁻⁷ 10⁻⁷. 7 -7 आएगा ना? सर 4/3 into 10⁻⁻⁷ आएगा। Yes, Yes, sir. sir. उल्टा करना पड़ेगा। रुको। Yes, sir. 1 by lambda तो वेवलेंथ 4/3 अब फ्रीक्वेंसी वाला हम 3 मामले हैं। वेलोसिटी उधर ले जाओ, ये वेलोसिटी है रिडबर्ग कांस्टेंट, ये वेलोसिटी है रिडबर्ग कांस्टेंट n1 स्क्वायर ग्राउंड स्टेट, ये इन्फिनिटी, Z3 है बिंदु पॉसिबल Z3 है। ये वेलोसिटी हमने इधर ले लिया, रिडबर्ग कांस्टेंट है। ये तो जीरो ही हो जाएगा, 1 - 0 1 by infinity 0 1 by infinity क्या होता है 0, ये तो सारा जीरो ही हो गया। ये आंसर है 1 - 0 1 बन जाएगा, 1 - 0 1 बन जाएगा, 1 into 9। ये तो आसानी कैलकुलेशन है, कर लोगे इसको। 27 into 10 to the power 50. ये 1/1 भी है ना, 1 मान लो फिर तो इजी हो जाएगा। इस बार कितना आएगा, वेव पर सेकंड 27 into 1/1, ये देखना मल्टीप्लाई करना कर लेना, ऊपर से हम करोगे नहीं तो 1 मान लो तो सीधा आ जाए। 3 फॉर्मूले याद करो। नेक्स्ट टॉपिक करना हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये टॉपिक ना बीच में मिस हो गया था, इस टॉपिक ऑफ रेडिएशन, ये लाइट का टॉपिक है। ये टॉपिक पहले मिस हो गया था, अब कर रहे हैं।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर असाइनमेंट में सर जो पहले जो आपने असाइनमेंट पार्ट 5 की भेजी थी उसके अंदर सर स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चंस है सर, वो तो हमने किया ही नहीं है। यस सर। क्या कह रही हो यस सर। सर जो आपने असाइनमेंट भेजी थी उसमें स्पेसिफिक हीट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और सर 2-3 तरह के लॉस के बारे में भी बताया जो हमने पढ़े ही नहीं। वो आपको असाइनमेंट तभी तो क्लास लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। वन लाइन का ही है, स्पेसिफिक इतने बड़ी चीज नहीं है कुछ। वो आज कराएंगे वही तो कराएंगे। एक्स्ट्रा क्लास का मैसेज आ गया ना आपको? यस सर आ गया। यस सर। Emission or radiation in the order of increasing wavelength or decreasing frequency. हमें पता है कि सन से जो लाइट आती है बहुत सारी लाइट्स होती है, उनकी अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। सन से जो लाइट आती है बहुत सारी लाइट है, बिलियंस ऑफ रेडिएशन। जो लाइट आती है सन से मिलियंस होते हैं, very large number of radiation with different wavelength and frequency. बहुत सारी लाइट मिट होती है, रेडिएशन जुड़ी नहीं के सन से, कहीं से भी लाइट आए, सन के अलावा कहीं से लाइट आएगी, उसके अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, उनके अलग अलग नेम दिए हुए हैं, they are given different names. रेडिएशन कितने तरह की होती है, उन्होंने अलग अलग नाम देते हुए उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। सबसे पहले है कॉस्मिक रेज, फिर है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी लाइट, यूवी लाइट होता है अल्ट्रावायलेट, और व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट इज विजिबल। उसके आगे कंटिन्यू करना है, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव,
रेडियो वेव। बहुत सारी एडिशन है, उनकी अलग अलग वेवलेंथ, उनके अलग अलग नाम दिए हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर व्हाइट लाइट अलग है और इंफ्रारेड अलग है ना? नहीं अलग है? इकट्ठा ही है। नहीं इकट्ठा क्यों है? उसके बाद कंटिन्यू रखना है इसको, इधर जाने पे एनर्जी इंक्रीजेस। frequency increase, wave number increases, wavelength decreases. So, very good हो गया, decrease करना है, वो increase। आपको ये कराया था Excuse me, आगे? sir. हाँ जी। सर ये एरो का मीनिंग कॉस्मिक रेज से रेडियो वेव्स तक है। कॉस्मिक रे से रेडियो वेव तक। ये आगे पूरा नहीं आया, फिर इधर ही लिखूंगा ना मैं, इसके बाद लिखना है ये। ओके सर। ये आपको उसमें लाइट वाला जब डीडीएम वाला टॉपिक कराया था, उसमें ये फॉर्मूले कराए थे, E is equal to H nu C by lambda। E H nu C by lambda, इससे हमें क्या क्लियर होता है? एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है, वेव नंबर के डायरेक्टली है, वेवलेंथ के इनवर्सली। E H nu E H C by lambda। एनर्जी इसके डायरेक्टली, इसके डायरेक्टली, इसके इनवर्सली। देखो एनर्जी डिक्रीज करेगी, सारी डिक्रीज करेंगे, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। इसके थ्रू ले आओ, ये आपस में डायरेक्टली है, ये इनवर्सली है। इसकी वेवलेंथ मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम, वेव नंबर भी मैक्सिमम। एनर्जी भी मैक्सिमम। लास्ट में जाएंगे रेडियो वेव, इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, एनर्जी भी मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम, वेव नंबर मिनिमम, एनर्जी मिनिमम। पर इधर जाने पे वेलोसिटी सेम रहती है बेटा, ये इसके साथ लिख लो, वेलोसिटी में चेंज नहीं आती, वेलोसिटी में सेम।
C velocity remains same. Energy decreases, frequency decreases, number decreases, velocity remains same. Velocity same है. अच्छा कॉस्मिक रे, ये कोई एक लाइट नहीं है, ये सारा ग्रुप है, पूरे ग्रुप को बोलते हैं. कल एक लाइट का नाम नहीं कॉस्मिक रे का, ग्रुप ऑफ रेडिएशन, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, तो ये सारे ग्रुप्स हैं. All these are groups of radiation. All these are groups of, एक लाइट नहीं मान लें, इसमें कितना सारा ग्रुप है. इसको भी हमने किसी को भी एक लाइन नहीं मानना, ग्रुप मानना, उनकी अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, अलग अलग ग्रुप्स हैं. सिंगल लाइट का नाम कॉस्मिक रे नहीं है, ग्रुप ऑफ लाइट है, तो सारी ग्रुप्स ऑफ लाइट है. उसके बाद आपने ये करना है कि कॉस्मिक रे लाइट आती कहां से है. कॉस्मिक रे कम फ्रॉम द सन. सन से प्रोड्यूस होती, सन प्रोड्यूस करता है, वेरी वेरी नियर टू द सन. सन के बिल्कुल क्लोज होती है, वेरी हाई एनर्जी. कॉस्मिक रे सन के थ्रू आती हैं, सन ही प्रोड्यूस करता है इसको. वेरी नियर टू द सन, वेरी हाई एनर्जी. इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी क्वांटम की. बाद बेटा जो गामा रेज है, गामा रेज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम, रेडियम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं. हम देख रहे हैं लाइट आती कहां से, रेडियो सब्सटेंस से आती है. एक्सरे, ये जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं, ये आर्टिफिशियल मेथड से बनाते हैं. सर ये आपने वी रेज लिखा कि लैम्डा रेज लिखा है, सॉरी गामा रेज. क्या सर ये आपने क्या लिखा है, वी रेज रेडिएशन सब्सटेंस लिखा है. नहीं बेटा, गामा के सिंबल है, ओके सर. सिंबल है बेटा. ये सिंबल ही होते हैं. जैसे ये सिंबल को क्या बोलते हैं, इस सिंबल लैम्डा से इसका नाम है गामा. वी नहीं है, गामा. लैम्डा, लैम्डा तो सिंबल है, ये गामा ऐसे डालते हैं उसको, वी नहीं है ये. तो ऐसे यूज, ये आर्टिफिशियल मेथड बनाते हैं, जो हॉस्पिटल में जैसे एक्सरे लेते हैं. एक्सरे आर्टिफिशियल मेथड से बनती है. ओके सर. अल्ट्रावायलेट, ये मर्करी के बल्ब होते हैं.
मर्क्यूरी लैंप होते हैं जो रोड के ऊपर लगे हुए। मर्क्यूरी लैंप जो रोड के ऊपर लगे हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। हमें देखना है व्हाइट लाइट, सन से जो लाइट आती है जो हमें दिखाई देती है, व्हाइट लाइट तो सन से प्रोड्यूस होती है। सिर्फ हम व्हाइट लाइट को देख सकते हैं, बाकी रेडिएशन दिखती नहीं है। Only white light can be seen. Remaining radiations are not visible. Excuse me, sir. So, सर पिछली लाइन क्या लिखी थी आपने? क्या बोला है? सर इसके पिछली वाली लाइन ही लिख दो एक बार दोबारा। कौन सी लाइन यार? सर जिस पिछली वाली लाइन सर जो आपने अभी रब की है। यूवी लाइट वाला, ये वाला कह रहे हो? यस सर। मैंने लिखा है कि यूवी लाइट है वो मर्क्यूरी लैंप से आती है। सर सन भी तो प्रोड्यूस करता ही है यूवी रेज। हाँ जी। वो बताता हूँ मैडम। सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है। यस सर। यस सर। बेटा बोर्ड विजिबल है? यस सर। Yes, sir, visible. सिर्फ व्हाइट लाइट के अलावा किसी लाइट को आपके सामने जा रही हो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, कोई भी आपको दिखाई नहीं देगी, व्हाइट लाइट दिखेगी। तो व्हाइट लाइट सन से आती है। वैसे सन से सारी लाइट आती है, सन से तो सभी लाइट्स आती हैं, कभी व्हाइट लाइट नहीं आती।
ये लिखो आप sun is a source of all type of radiation. सन से सभी तरह की लाइट सब सन के लिए नहीं, सभी लाइट सन के थ्रू आती है। तो जो व्हाइट लाइट है व्हाइट लाइट एक्चुअली विजिबल होता है, उसमें सारे कलर होते हैं। ये पता है आपको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर ही आपको, दिस इज वॉयलेट, दिस इज रेड। इसकी जो वेवलेंथ है व्हाइट लाइट की, वेवलेंथ इसके बीच में होता है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। व्हाइट लाइट की वेवलेंथ के बीच बीच में होते हैं। व्हाइट, वॉयलेट, रेड, इसमें एनर्जी वॉयलेट की ज्यादा होती है, ग्रेटर देन रेड। फिर एनर्जी, फिर वेवलेंथ उल्टा हो जाएगा, रेड की ज्यादा होगी वॉयलेट। एनर्जी और वेवलेंथ उल्टे होते हैं। एनर्जी इनवर्सली टू इम्पोर्टेंट है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, फिर वो आपने 3800 लिखा है? 3800 लिखा, बताओ। थर्टी 800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। समझाई बात की नहीं? यस सर। सर ये किस चीज का है, ये समझ नहीं आया। 3800 एमस्ट्रॉन्ग टू, ये किस चीज के लिए है? व्हाइट लाइट के लिए बेटा, लिखा है ऊपर हेडिंग। व्हाइट लाइट विजिबल होता है, व्हाइट लाइट में सभी कलर होते हैं। व्हाइट लाइट को विजिबल लाइट भी कहते हैं। व्हाइट लाइट बेटा अलग अलग रेडिएशन की बनी है। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ਜਿਹੜੀ व्हाइट लाइट है वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड से बनी हुई है, सभी के थ्रू बनी है। व्हाइट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन इसके थ्रू, जिसमें एनर्जी उसकी ज्यादा है। तो आप ये ना मान लें कि एक ही लाइट है। व्हाइट लाइट एक लाइट थोड़ी है, कॉम्बिनेशन है। व्हाइट लाइट इतने सारी रेडिएशन का कॉम्बिनेशन है। तो रेड भी एक टाइप नहीं होता, रेड की भी कितनी रेडिएशन है। किसी को एक लाइट नहीं माने, लेट लाइट हैव मैनी रेडिएशन। रेड लाइट की बहुत सारी रेडिएशन है। तो रेड कलर एक टाइप का तो होता नहीं। जब आप रेड कलर देखते हो, कोई डार्क रेड है, कोई लाइट रेड है, सारे कलर अलग अलग होते हैं। रेड का कोई एक कलर थोड़ी होता है, डार्क रेड, मीडियम रेड, कलर डिपेंड ऑन वेवलेंथ। व्हाइट लाइट सारे कलर मिक्स करके बनता है। सभी कलर मिक्स हो जाए तो व्हाइट लाइट बनती है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन मिक्स करके व्हाइट लाइट की फॉर्मेशन होती है। व्हाइट लाइट सभी की कंपनी से बनी है। और रेड कलर, जो रेड की एक लाइट नहीं है, कितनी सारी लाइट्स और अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज है। ऐसे वॉयलेट भी कितनी तरह की होती है, इंडिगो भी कितनी तरह की है, ब्लू भी, ब्लू कलर कितनी तरह से, वो लाइट डार्क, उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड कर।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये जो विबग्योर वाला कंसेप्ट है ये प्रिज्म का है ना? अभी आना है, आज ही आना है। ओके सर। इंफ्रारेड ते माइक्रोवेव, ये दोनों जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें यूज होते हैं। घर में यूज नहीं करते माइक्रोवेव ओवन, वहां भी बड़ी सकते हैं। जेडे माइक्रोवेव के ओवन है वहां पे यूज होते हैं इंफ्रारेड रेडियो वेव। रेडियो वेव जिससे रेडियो चलता है, टीवी चलता है, जैसे रेडियो वेव रेडियो और टीवी के लिए यूज होते हैं। ये एफएम होता है, एएम होता है, या आपने सुनी होगी एफएम एएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन, सारे यहाँ रेडियो वेव से चलते हैं। एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन, तुम्हारा जो रेडियो टीवी एफएम एएम सारे रेडियो वेव से चलते हैं। रेडियो जो चलता है, टीवी चलता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एएम, ये सारे रेडियो वेव के थ्रू चलते हैं। सर ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है? बस ये याद ही करना, इसकी नहीं हमें। ਜਿਹੜੀ कॉस्मिक रे है उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक जाती है। तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी वन तक चली जाती, 1 वेव पर सेकंड। 1 सेकंड में इतनी वेव बनती है 10/20 हो। रेडियो वेव में 1 वेव पर सेकंड तक हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है यार, इनिया वेव 1 सेकंड भी बनती है। कॉस्मिक रे की जो वेवलेंथ है बोले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी है और इसकी इतनी है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी घट है, वेवलेंथ है। कॉस्मिक 1 सेकंड यानी वेव बनानी है तो वेवलेंथ क्रेस्ट ऑफ का डिस्टेंस, इसमें रेडियो वेव एक वेव बनानी है 1 सेकंड, वेवलेंथ 10/8 मीटर तक। जिससे इतना ये सारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद नेक्स्ट हमें करना है स्पेक्ट्रम क्या होता है। बड़े स्पेक्ट्रम, तो यहाँ से कोई सोर्स ऑफ रेडिएशन,
This is radiation. यहाँ से लाइट आती है, ये ग्रुप ऑफ रेडिएशन होते हैं, ये एक लाइट नहीं होती। यहाँ से लाइट आ रही है और एक रेडिएशन नहीं होती, कितनी सारी रेडिएशन होती है। यहाँ से बहुत सारी रेडिएशन, किसी की वेवलेंथ ज्यादा किसी की कम है, इसको यहाँ से पास करेंगे। ये स्लिट है, ये फोकस करने के लिए होती है, इसका कोई वैसे पर्पस नहीं है, लाइट को फोकस करने के लिए इसको। फिर यहाँ से लाइट पास करेगी, एक फिनोमेनन होता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन होता है सेपरेशन और रेडिएशन। डिस्पर्शन मींस सेपरेशन और रेडिएशन। प्रिज्म इसको सेपरेट कर दे। सर ये आपने ग्रुप ऑफ रेडिएशन क्या लिखा है? तो आपने ये नहीं माना कि एक लाइट जा रही है, ग्रुप जा रहा है। ओके सर। इसको ये नहीं माने कि एक लाइट है, कितना सारा ग्रुप्स है, प्रिज्म इसको अलग अलग कर देता है, वहां पे जाके लाइनें बन जाती। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? कैमरे में जो हम रील डालते हैं फोटोग्राफ करने के लिए, कैमरे में जो रील होती है, कैमरे में रील होती है, फिल्म होती है, वहां पे जाके बेटा लाइन बनती है, इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोग्राम। स्पर्शन क्या आता है? सारी लाइट यहाँ पे सेपरेट सेपरेट हो गई। अभी आप नोट करो, when radiation from a source when radiation from a source is passed through the prism, radiation from a source is passed through prism, is dispersion of radiation. Dispersion radiation by prism. Prism उसको अलग अलग करते हैं। Dispersed radiation is allowed to fall on photographic plate. Dispersed radiation is allowed to fall on photographic plate. The number of lines are found. On photographic plate. It is called as spectrum.
सोर्स ऑफ रेडिएशन, यहाँ से लाइट आएगी, ये एक लाइट नहीं होगी, ग्रुप होगा, बहुत सारी रेडिएशन जा रही है, प्रिज्म इसको अलग अलग कर देता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। एक ऐसे होगी, फिजिक्स में कराएंगे आपको, प्रिज्म उसको अलग अलग कर देंगे, तो इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी, इस फोटोग्राफ को ड्वेल कर लेते हैं, फोटोग्राफ ड्वेल करने पे बनता है, इसकी डेवलपिंग कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे लाइन आ जाती है, लाइन को बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राम और स्पेक्ट्रम, और पूरा ऑपरेटर्स जो है इसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। ये बेटा रेडिएशन है, वहां से लाइट पास हो रही है, प्रिज्म में से पास होगी, वहां पे जाके लाइनें बनेंगी, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रोग्राम, फोटोग्राफी प्लेट, यहाँ से लाइट आएगी, इसको इसमें पास करते हैं, यहाँ पे जाके लाइन बनती है। डिस्पर्शन सर में स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है? क्या सर स्पेक्ट्रोस्कोप पूरा ऑपरेटर्स यार, पूरी कंप्लीट। उसके बाद हमने करना है कि इसमें एटम होंगे तभी लाइट इमिट हो रही है, तो सोर्स के अंदर एटम होंगे, सोर्स कंटेन एटम, एंड अंदर हर एक चीज एटम की बनी होती है, एटम इमिट्स लाइट, इसके अंदर कितने सारे एटम होते हैं, एटम इमिट्स लाइट। आपने मानना है कि इसके अंदर बहुत सारे एटम पड़े हैं, सोर्स कंटेन एटम, एटम इमिट्स लाइट। एक्सक्यूज मी सर, बोला करो। सर डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, सारी लाइट इकट्ठी जा रही है, इनको अलग अलग करना, ये लाइट जा रही है, ये भी लाइट जा रही है, प्रिज्म उसको अलग अलग डायरेक्शन में ले जाता है, ये लाइट नीचे चली जाती, ये ऊपर जाती, यहाँ से बेटा सारी लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ये भी लाइट आ रही है, ये भी आ रही है, इसको अलग अलग कैसे करना, प्रिज्म का फंक्शन ही है इसको अलग अलग लेके जाना। ये वाली लाइट नीचे इधर आ गई, ये वाली लाइट इधर आ गई, ये वाली लाइट इधर सेपरेट हो गई, पहले तो इकट्ठी जा रही थी ना, यहाँ पे पहले इकट्ठी जा रही थी, अब प्रिज्म में इसको अलग अलग करके। सर फिर तो लाइट स्प्रेड हो गई ना, मतलब? हाँ स्प्रेड कर लो आप। ओके सर। सन जेड़ा सोर्स है उसके अंदर एटम होंगे, अब स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, emission spectrum, absorption spectrum, emission spectrum, when emitted light, when emitted radiation is passed through prism, the spectrum changes colors.
लाइट हमेशा एटम ही इमिट करते हैं, ये एटम है, एटम हो गए तभी लाइट इमिट होगी। कोई इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं वहां से लाइट इमिट, इसका स्पेक्ट्रम बनाओगे, इसको लाइट में पास करो, इलेक्ट्रॉन के वापस आने से लाइट इमिट होती है, इसको पास करोगे प्रिज्म में, तब उसका नाम है मिशन स्पेक्ट्रम। प्रिज्म में इसको अलग अलग करना, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Radiation is absorbed. When electron are excited from पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट होता है, ये लाइट पहले एब्जॉर्ब होती है, ये मीटर लाइट है, ये एब्जॉर्ब लाइट है, पहले लाइट एब्जॉर्ब की इमिट होती है, इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइट पहले बेटा एब्जॉर्ब होती है, फिर वापस आते हैं लाइट इमिट, एब्जॉर्ब के बाद ही इमिट होती है। सर अब्जॉर्प्शन के बाद कैसे एमिट होगी? वापस ही आना इलेक्ट्रॉन, फीड कराया आपको सब, ये लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, फिर वापस आना है, वही लाइट इमिट होगी।
ओके सर। सर मतलब पहले हाई लेवल पे जाके फिर लो पे आएगी, फिर हाँ। एमिट होगी। ओके सर। इसका स्पेक्ट्रम, मिशन स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम। तो आपकी सिलेबस में ज्यादा अब्जॉर्प्शन ही है, सॉरी मिशन है, मिशन आपके सिलेबस में है, मिशन स्पेक्ट्रम। इसके आगे दो टाइप है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कोई भी कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इसका स्पेक्ट्रम अब्जॉर्प्शन है, इसका स्पेक्ट्रम मिशन है। मिशन के आगे दो टाइप है, कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस। पहले आप कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये सन है, सन से लाइट आ रही है, ये वाइट लाइट। इसको पहले स्लिट में पास करना। इसका कोई पर्पस नहीं है, लाइट को फोकस करने के लिए होता है, आप छोड़ना छोड़ दो, सिंपली लाइट को फोकस करना है, फिर प्रिज्म में से पास करना। यहाँ पे आप ये नहीं मान रहे कि इक्वल लाइट आ रही है, बहुत सारी एडिशन आ रही है, ये भी 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 आ रही है, सारी एडिशन आ रही है, उनकी अलग अलग वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, सारी लाइट इकट्ठी जा रही है, प्रिज्म उसको अलग करता है। ये कलर वॉलेट होता है, जैसे बिग बॉय। अब ये सारे अलग अलग कलर है, नीचे वाइट कलर है, ऊपर रेड है, फोटोग्राफी प्लेट है। ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। व्हाइट लाइट आगे कलर में स्प्लिट हो जाती है, जो आप देखते हो रेनबो नहीं देखते आप, रेनबो में क्या होता है बताओ? डिस्पर्शन। डिस्पर्शन। वही कर रहे हैं ना, उसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म बन जाते हैं ना।
जो बेटा रेनबो बनता है उसमें प्रिज्म कहाँ से आता है? सर वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर सर ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट drop. जो बारिश के आ रहे हैं। वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं वो प्रिज्म बन जाते हैं। ये भी सेम चीज हो रही है। वहां से कितनी सारी लाइट्स आ रही हैं, यहाँ से अलग अलग कलर हो जाएंगे। नीचे जो लाइट आएगी उसकी स्मॉलर वेवलेंथ होगी, ऊपर जो लाइट जाएगी वो ग्रेटर वेवलेंथ। स्मॉलर वेवलेंथ वाली नीचे आएगी। फिर सन में हमने कहना है कि बहुत सारे एटम होते हैं। सन के अंदर बहुत सारे एटम हैं, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, क्लोरीन भी है। सभी लाइट इमिट करते हैं, सभी लाइट इमिट करते हैं। सबके इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है, सभी के एनर्जी लेवल इनफाइनाइट है। सभी करेंगे तो बहुत सारी लाइट इमिट होगी। सारे एटम है, सारे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल है, सभी लाइट इमिट करते हैं तो बहुत सारी लाइट आ जाएंगी। एक लाइट दूसरी लाइट को टच कर जाएगी, एक लाइट दूसरी लाइट को क्या कर देगी, टच करेगी, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाता है। अब ये लिख लो आप। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर आपने जो उधर रेड और वॉयलेट कलर ऊपर और नीचे बनाया डायग्राम का, उसका क्या मतलब है? विबग्योर के अलावा ऊपर आपने लिखा ना रेड कलर। जो वॉयलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है, ये वॉयलेट है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो प्रिज्म वॉयलेट लाइट को ज्यादा डिस्पर्स कर देता है, प्रिज्म वॉयलेट लाइट को ज्यादा डिस्पर्स करता है, रेड लाइट को कम। स्मॉलर वेवलेंथ को ज्यादा डिस्पर्स करता है, ग्रेटर वेवलेंथ को कम डिस्पर्स करता है। ये ज्यादा नीचे को आ जाती है। समझे बात कुछ? यस सर। क्या? कि सर वो वॉयलेट लाइट को ज्यादा डिस्पर्स कर देता है, इसीलिए वो ज्यादा आ ज्यादा जाती है हो नीचे। जाएगी, यस सर। वो ज्यादा बेंड हो जाएगी, ये कम बेंड होगा। इसकी बेंडिंग कम होगी, इसकी बेंडिंग ज्यादा होगी।
सन है, वहां से व्हाइट लाइट आती है। वैसे तो सन में सारी लाइट्स आती हैं, व्हाइट लाइट के अलावा यूवी रे भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है, माइक्रोवेव भी आती है, सभी लाइट है, पर स्पेक्ट्रम सिर्फ व्हाइट लाइट का बना रहे हो। सन दे विच सारी लाइट्स आनी है, व्हाइट लाइट, एक्सरे, यूवी, ये सारी लाइट्स आती है, पर हम स्पेक्ट्रम सिर्फ व्हाइट लाइट का शो कर रहे हैं। वहां भी बहुत सारी रेडिएशन आती हैं। सन में बहुत सारे एटम होते हैं, सन में हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है, इसमें सभी एलिमेंट पड़े हैं, सभी लाइट इमिट करते हैं, सबके एनर्जी लेवल इनफाइनाइट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, कोई किधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वापस, कोई किधर से आ रहा है, बहुत सारी लाइट इमिट हो जाएंगी। तो लाइट एक दूसरे को टच कर देते, इतनी सारी लाइट्स होंगी हैं कि एक दूसरे को टच कर देते, लाइट्स बड़े इतनी सारी आती हैं कि लाइन एक दूसरे को क्या कर देती हैं, टच कर देती है। स्पेक्ट्रम क्वांटिटीज है, जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज्यादा डिस्पर्स हो जाती है, जिसकी वेवलेंथ कम है ऊपर है, जिसकी वेवलेंथ कम वो नीचे आती है, वो ज्यादा डिस्पर्स होती है। रेड, इसकी वेवलेंथ ज्यादा वो कम डिस्पर्स होती है, सारे कलर आ जाएंगे। वॉयलेट चेंज होते होते इंडिगो बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वॉयलेट की एक लाइट होगी, वॉयलेट की हमें कितनी रेडिएशन, रेड भी कितनी सारी है। कल आप ये नहीं मान ली कि वॉयलेट की इक्वल लाइट है, रेड ही कितनी है, रेड इज ए ग्रुप ऑफ रेडिएशन। आप कभी भी रेड कलर देखते हो तो अलग अलग तरह के रेड नहीं होते, कोई डार्क रेड होता है, कोई लाइट रेड होता है, मीडियम रेड, कितनी सारी शेड्स होती हैं। कलर डिपेंड ऑन वेवलेंथ, रेड कलर अलग अलग के होते हैं। Lead is a group of color depends on wavelength. तो सन से सभी एटम है, सभी लाइट इमिट करेंगे, सबके इनफिनिट एनर्जी लेवल है। तो रेड कलर कितने तरह का आ जाएगा, रेड डार्क भी आ जाएगा, लाइट भी आ जाएगा, मीडियम में सभी तरह का रेड आ जाएगा। पहले से रेड बन जाएगा, ये रेड कलर है, उसके बाद रेड चेंज होकर ऑरेंज बन जाएगा। उस तरह वॉयलेट भी क्या है, ऑल आर ग्रुप्स ऑफ रेडिएशन, सभी ग्रुप हैं। वॉयलेट भी एक टाइप को थोड़ी होता है, कोई डार्क रेड होता है, कोई लाइट रेड होता है, ऑल आर ग्रुप्स ऑफ रेडिएशन। वॉयलेट चेंज होगा तो साथ ही साथ में इंडिगो बन जाएगा, ये चेंज होगा तो रेड बन जाएगा। जैसे आप उसका होता है रेनबो होता है, जैसे रेनबो इमेजिन कर लो, क्या इमेजिन कर लो, रेनबो, वर्ल्ड चेंज होगी इंडिगो बन जाता है, इंडिगो चेंज रेड, ये ब्लू बन जाता है, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, सारी क्वांटिटीज होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता, नो गैप। स्पेक्ट्रम क्वांटिटीज होता है। रीजन क्या है कि सन में बहुत सारे एटम हैं, सभी लाइट इमिट करते हैं, बहुत सारी लाइट्स हैं, तो स्पेक्ट्रम क्वांटिटीज है। यदि एक ही एटम होता, ये नेक्स्ट टाइम करना, बीच में एक ही टाइप के एटम होते, मतलब केवल हीलियम होता, फिर स्पेक्ट्रम ऐसे नहीं आना, एक ही टाइप के एटम होते, सारे हीलियम के, फिर स्पेक्ट्रम ऐसे आना, डिस्कांटिन्यूस, सिंगल एलिमेंट का स्पेक्ट्रम डिस्कांटिन्यूस। समझाएगी बात की नहीं? सन में एक ही टाइप के एटम हो तो स्पेक्ट्रम क्या आता है, डिस्कांटिन्यूस। सभी टाइप के एटम तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, समझ आ गया स्पेक्ट्रम? हेलो, यस सर, आगे समझ। यस सर। यस सर। यस सर। चैप्टर दो ही टॉपिक है, एक एटम का, एक लाइट का। एटम लाइट इमिट करते हैं, जब ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नीचे आते हैं इमिट कर लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम लाइट के थ्रू ही बनना है। जब एटम लाइट इमिट करेंगे तो उसको प्रिज्म में से पास कर दो, तो यदि बहुत सारी लाइट्स आ रही होंगी तो कलर लाइन एक दूसरे को टच कर जाएंगी, बीच में गैप नहीं होगा, बोलते हैं कंटिन्यूस। पर यदि एक
एक ही एलिमेंट हो, अकेला हीलियम हो या अकेली हाइड्रोजन हो, तो स्पेक्ट्रम डिस्कंटिन्यूअस है, नेक्स्ट टाइम करो। अब आपकी क्लास में नेक्स्ट जो क्लास होगी एक्स्ट्रा, उसमें सारी असाइनमेंट करनी है, करके लानी है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर पार्ट 4 तक की आई है ना असाइनमेंट अभी DPP 4 की? 4 तक ही आएगी। ओके सर।